वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर 10th के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़े से इंट्रोडक्शन टर्म हैं जिनका आगे यूज होने वाला है। लाइट का इंट्रोडक्शन हो चुका लास्ट डे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आर्टिकल का नाम डाल सकते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखिए, वैसे आप जानते होंगे, हो सकता है या नहीं भी जान सकते हो। ल्यूमिनस का मतलब सिंपल सा है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनका अपना खुद का एनर्जी है, यानी खुद वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर्स, लाइट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स which give its own light, और या तो ये कह सकते हैं अपनी लाइट देते हैं, या यूं कह सकते हैं उनकी जो ल्यूमिनेसेंस है यानी ब्राइटनेस है वो अपनी खुद की लाइट की वजह से होती है, और देयर ल्यूमिनेसेंस ड्यू टू इट्स ओन लाइट। अच्छा, बात करता हूं एग्जाम्पल की। अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो सबसे पहला क्या है? सन है। मून देखो ब्राइट तो होता है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं होती है। वो क्या होती है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो हमें दिखता है, इसलिए वो ब्राइटनेस उसमें रहती है, लेकिन उसकी खुद की नहीं। सन के बाद स्टार्स को कह सकते हो आप। किसको कह सकते हो? स्टार्स की भी अपनी, सन भी एक स्टार है, इसलिए स्टार्स की भी। ठीक है, कोई बल्ब है जो एनर्जी से ल्यूमिनेशन हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, उसको भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। एक बात आपको बता दें, टर्म होता है एक फॉस्फोरिसेंस। आपने कभी सुना है? फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस, ब्राइटनेस उनमें भी होती है। अब इसी को एडिशनल टर्म हम बता देना चाहते हैं आपको, फॉस्फोरिसेंस। और फॉस्फोरिसेंस वर्ड बना है फॉस्फोरस से, ठीक है, और फ्लोरिसेंस, दोनों में क्या डिफरेंस, पहले इसको समझिएगा। आपने तो CFL वर्ड सुना होगा। CFL फुल नेम समझते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ओके, CFL का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंस दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। देखिए, फ्लोरिसेंस मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जिन पर लाइट पड़े, ठीक है, और वो ब्राइट हो जाएं। जैसे आपने देखो रेडियम वगैरह, कैट आई सड़क पे लगी होती हैं, जब सामने से बहुत से ग्लो साइन वगैरह बोर्ड होते हैं, सामने से आपकी कार या बाइक की जब लाइट उन पे पड़ती है तो वो देखो थोड़ा चमकने लगते हैं। कभी महसूस किया आपने? टेप वगैरह लगा हो तो सड़क किनारे कहीं पेड़ और लगा देते हैं। ये सब होते हैं, ध्यान रखिए, फ्लोरिसेंस। क्या होते हैं? यानी जो सामने से लाइट गई उसको रिफ्लेक्ट करके उनमें ब्राइटनेस आ जाती है, इसको बोलते हैं क्या? फ्लोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस क्या है ये भी समझना। फॉस्फोरिसेंस का मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करते समय भी ब्राइट होते हैं और बाद तक उसको धीरे धीरे एमिट करते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिसेंस। जैसे देखना, कुछ टॉर्च वगैरह के किनारे रिंग लगी होती है और अंधेरे में रख दो तो चमकता है थोड़ा सा। कभी रिमोट देखिए AC का, उसमें भी इस तरह के इफेक्ट होते हैं कि एकदम डार्क रूम हो तब भी रिमोट आपको दिख जाएगा। ठीक है, वो बाद में भी लाइट एमिट करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करने के काफी समय बाद तक। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिसेंस। हड्डियों में फास्फोरस होता है, सुना? शमशान वगैरह में रात में भी हल्की फुल्की कहीं कहीं लाइट जैसी महसूस होती है। उसका रीजन क्या है कि हड्डियां पड़ी रहती हैं, हड्डियों से फास्फोरस डिकम्पोज होता है। फास्फोरस में प्रॉपर्टी होती है ब्राइटनेस देने की, ठीक है, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करती है दिन भर और रात में उसको धीरे धीरे एमिट करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पर। तो ये दोनों टर्म समझ गए, फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस। ठीक है, ये एडिशनल बता दिया मैंने, इसमें नीड नहीं थी। अब हम बात करते हैं उस पे, कुछ टर्म और जान लीजिए। ये तो हो गया ल्यूमिनस का डेफिनेशन। अब जिनकी खुद की लाइट वो हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनकी खुद की लाइट नहीं है, किसी और से लाइट ले लेते हैं फिर दिखाई देते हैं हमें, तो वो सब क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। तो यहां नॉन ल्यूमिनस की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो हम कहेंगे दो सब्सटेंस those object
which have not its own light are called नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसमें तो आप आराम से लिख सकते हो, बहुत कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें मेजर ऑब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, मून को लिखेंगे पहले तो। बाद बाकी जो कुछ आपको दिख रहा है सब कुछ, ये सब क्या है, हम क्या हैं, कोई ल्यूमिनस थोड़े हैं, मेरी अपनी लाइट नहीं है भाई साहब, हम नॉन ल्यूमिनस में आ जाएंगे। ये जो चीजें वॉल्स वगैरह जो कुछ आपको दिख रहा है, यानी वो लाइट रिफ्लेक्ट तो कर रहे हैं, वो अभी तो दिखाई पड़ रहे हैं। जो चीजें एब्जॉर्ब कर लेंगी लाइट को, ध्यान रखिए 100%, वो हमको डार्क दिखेंगी, कैसी, ब्लैक। और जो टोटल रिफ्लेक्ट कर देगी पूरा का पूरा, वो व्हाइट होता है। व्हाइट और ब्लैक का मतलब समझिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर व्हाइट लाइट उस पर गिरी तो टोटल लाइट बैक कर दे, बिल्कुल ना एब्जॉर्ब करे, तो व्हाइट महसूस होगी। कैसी दिखेगी आपको, व्हाइट। और अगर फुल्ली एब्जॉर्ब कर ले तो कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक। और अगर उसने कुछ पोर्शन यानी कुछ कलर एब्जॉर्ब किए और बाद बाकी रिफ्लेक्ट किए, तो जो वो रिफ्लेक्शन देगा वही कलर उसका हमें अपीयर होता है। कलर्ड चीजें मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मतलब है, वहां जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारे आइज तक, वही कलर की हमें चीज दिखाई देती है। जैसे ब्लैक होल सुना होगा आपने, किसी ने सुना है? बहुत डेंसर ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स जैसे ही, ये समझ लो स्टार्स की एक अलग सिचुएशन होती है, उनको ब्लैक होल कहते हैं। वहां लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है, पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर आई नहीं, तो उस जगह हमें क्या दिखेगा ही नहीं कुछ, वो ब्लैक ही दिखेगा, इसलिए उसका नाम ब्लैक होल पड़ गया है। हमारे हेयर्स, आपके हेयर्स परफेक्ट ब्लैक हैं अगर, तो ये 100% एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अब 50 तरह के हेयर आते हैं, अब तो लाल नीले पीले हेयर हो गए लोगों के बहुत। तो हम देख रहे हैं एक लड़की के 3-4 कलर की अलग अलग जटाएं थी, तो वो तो डिफरेंट कलर लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका नेचुरल ब्लैक है तो समझ लीजिए वो लाइट का गुड एब्जॉर्बर है, ठीक है। और इसीलिए गर्मियों में देखो हम लोग व्हाइट कपड़े पसंद करते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा हीट और लाइट को, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ब्लैक पहन लीजिएगा तो खूब आराम से ब्लैक बॉडी बन के घूमिए, एब्जॉर्ब करेगा। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस तो आप समझ ही गए हैं। थोड़ा सा और इसी से रिलेटेड एक टर्म है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या, पहले मैं बात करता हूं ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें लाइट जाए और ट्रांसमिट हो जाए दूसरे साइड। ट्रांसमिट हो जाना मतलब पार कर जाना। ट्रांसमिट हो जाती है अगर 100% लाइट या अप्रॉक्स 90% तक भी, तो हम कहेंगे वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे ग्लास है, अगर बढ़िया वाटर हो, साफ सुथरा प्योर वाटर, वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है दोज ऑब्जेक्ट्स या दोज मीडियम्स, लिख दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, मीडियम भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। दोज मीडियम या ऑब्जेक्ट विच ट्रांसमिट इंसिडेंट लाइट are called transparent। ये तो एग्जाम्पल तो आप बहुत बढ़िया बता सकते हो, जैसे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, वाटर, कुछ फाइबर, कुछ पॉलीथीन भी ट्रांसपेरेंट होती हैं, और भी कुछ हो सकता है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये तो हो गया ट्रांसपेरेंट। इसके बाद हम बात करते हैं ओपेक। अब ओपेक क्या है, जरा इस पे देख लो भाई, ओपेक देख लो। ओपेक मतलब हो गया वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को ट्रांसमिट होने ना दे, गिरे उन पे और रिफ्लेक्ट कर दें, ठीक है। तो हम कह देंगे दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट बैक इंसिडेंट लाइट are called opaque object। इसके एग्जाम्पल में अगर हम कहें तो कौन कौन एग्जाम्पल बनेगा? ब्रिक नहीं बनेगा, स्टोन, वुड, क्यों भाई जी? और क्या बताते, बताओ? पेंसिल, आयरन, अरे तमाम 50 चीजें अपने आप में। तो
ये तो लिख ही लोगे। ट्रांसल्यूसेंट समझते हैं क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट जो पूरी लाइट को पास ना होने दे लेकिन पूरी रिफ्लेक्ट भी ना करे, 50-50, 40-60 इस तरह का रेशियो कर दे, मतलब हल्का सा उस तरफ का भी दिखे साथ में आपको लेकिन बहुत क्लियर ना दिखे, वो क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो आप लिख लीजिएगा दो सब्सटेंसेस विच ट्रांसमिट्स लाइट पार्शियली, इसमें वर्ड क्या आएगा? पार्शियली, फुल्ली नहीं। तो लिख लो दोज ऑब्जेक्ट्स विच ट्रांसमिट लाइट पार्शियली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल किसी को पता है? विंडो नहीं, ट्रांसल्यूशन ग्लास कह सकते हो, ऑयली पेपर जो ऑयल ऊपर पड़ जाए उनके, ट्रेसिंग पेपर, एग्जांपल लिख लो, ट्रेसिंग पेपर लिख लो पहले तो। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग कर देते हैं ना, नीचे का भी दिखता है, उसके ऊपर घुमा घुमा के पेन से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, ठीक है। और ट्रांसल्यूसेंट ग्लास आजकल आती है 50-50%, थोड़ा रफनेस होती है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, इतना नोट कर लीजिए।